हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपने पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बताया आपको गुलाम अहमद फ़रकत काकोरी साहब के बारे में। तो आज हम बात करेंगे उन्होंने जो एक कहानी लिखी है इस बुक में और जिसका नाम है कहावतों की कहानी। तो उसका हम खुलासा करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका अल्फाज मायने, ठीक है। रोज़मर्रा बोलते हैं बोल चाल की ज़बान, रोज़मर्रा, ठीक है। वैसे रोज़मर्रा का मतलब होता है रोज़ रोज़ रोज़, डेली। खानसामा, खाना खिलाने वाला या मुलाजिम या बावर्ची, ठीक है, या बनाने वाला खाने को। ज़हूर यानी ज़ाहिर होना या सामने आना। सब्ज़ी फ़रोश यानी सब्ज़ी बेचने वाला। ज़रबुल मिसल यानी कहावत। मकौला यानी कौल, बात, कहावत, कहानी, कोई बात, ठीक है, इस तरीके से। आजिज़ी बोलते हैं गिड़गिड़ा कर या नरम लहजे से, नरम लहजे में उसे बोलते हैं आजिज़ी, यानी किसी से मिलो तो नरम लहजे में मिलो, है ना। इत्तफाक से यानी अचानक या यकायक, बिना सोचे समझे, विदाउट प्लान, ठीक। उसके बाद गाइस, बाज़ यानी चंद, बाज़ यानी चंद या कुछ। मुर्ग मुसल्लम यानी पूरा पका हुआ मुर्गा, ठीक है, मुर्ग। कुम्हार यानी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, ये आप जानते हैं। फ़िक्रा यानी इबारत का टुकड़ा या जुमला, कोई बात, ठीक है, फ़िक्रा। इंकसारी यानी हुरूर ना करना या आजिज़ी से मिलना, आजिज़ी बोलते हैं नरम लहजे से, ठीक है। मस्खरा यानी हंसाने वाला, ठीक। सदका बोलते हैं खैरात या वो चीज़ जो खुदा के नाम पर दी जाए, ठीक है। उसके बाद गाइस, सलाह यानी मशवरा या राय, ठीक है। अब देखते हैं गाइस इस चैप्टर का जिसका नाम है कहावतों की कहानी और उसका हम सबक का खुलासा। अच्छा, ये रह गया निजात यानी छुटकारा। तो सबक का खुलासा हम पढ़ते हैं फटाफट। तो आप सुनिए बहुत दिल लगा के, और जिसको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है वो रीडिंग की प्रैक्टिस हमारे साथ साथ देखें हम कैसे पढ़ रहे हैं। हम रोज़ाना अपनी गुफ्तगू में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जिनका मतलब समझते हैं, मगर ये नहीं जानते कि ये कहावतें और मुहावरे हमारी ज़बान में किस तरह और कब आ गए। उनमें से बाज़ कहावतों और मुहावरों के पीछे बड़े दिलचस्प लतीफ़े और किस्से पोशीदा हैं, पोशीदा यानी छुपे हुए। मसलन हम कहते हैं कि मुर्ग की एक टांग, ये ऐसे शख्स के लिए बोला जाता है कि जो बस अपनी बात पर अड़ा रहे। ये पेश हो गया, ये ज़बर है यहाँ पे, अड़ा रहे। किस्सा ये है कि एक खानसामा एक अंग्रेज़ के यहाँ मुलाजिम था। उसने एक मुर्ग मुसल्लम पकाया और पकाते हुए मुर्ग की एक टांग खुद खा ली। जब खानसामा ने मुर्ग अपने साहब के सामने रखा तो उन्होंने सवाल किया कि एक टांग कहाँ है। खानसामा ने झट कहा, ये तो एक ही टांग का मुर्ग था। अंग्रेज़ अफसर ने कहा, ये कैसे हो सकता है। अगली सुबह बरामदे के सामने कुछ मुर्ग और मुर्गियां दाना चुग रही थीं। उनमें एक मुर्ग अपना पाँव समेटे हुए खड़ा था। खानसामा ने देखकर कहा कि साहब देखिए, एक टांग का मुर्ग। साहब मुर्ग के पास पहुंचकर हश हश करने लगा। तभी मुर्ग ने दूसरी टांग निकाली। साहब ने कहा, देखो, उसकी भी दो टांगें हैं। इस पर खानसामा ने कहा, अगर आप भी खाते खाते हश हश करते तो उसकी भी टांग बाहर आ जाती। काफ़ी अच्छी कहानी थी। इसी तरह दूसरी कहावत है, ऊँट किस कल बैठता है। इसका मतलब ये है कि देखिए क्या बात सामने आती है। एक किसान और एक कुम्हार ने एक ऊँट किराए पर लिया और उसकी कमर पर एक तरफ सब्जियां और दूसरी तरफ बर्तन लाद दिए। रास्ते में ऊँट गर्दन मोड़कर सब्जियां खाता रहा और कुम्हार देखकर मुस्कुराता रहा। वाह क्या बात है। जब ये लोग एक मुकाम पर पहुँचे तो ऊँट को बिठाया। ऊँट उस करवट से बैठा जिस पर बर्तन लदे हुए थे। ऊँट के इस तरह बैठने से कई बर्तन टूट गए। अब किसान ने हंसकर कहा, क्यों घबराते हो, देखो आइंदा ऊँट किस करवट बैठता है। इसी तरह एक मस्खरे ने अपने ही दोस्तों की, मस्खरे बोलते हैं यानी जो कॉमेडियन जो होता है, जूतियाँ बेचकर उनकी दावत कर दी। जब दोस्तों ने कहा कि तुमने इतनी मोहब्बत क्यों की तो उसने कहा,
اس نے کہا حضور سب آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ یہ مقولہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کسی کو انکساری ظاہر کرنی ہوتی ہے، یعنی نرمی ہے نا، محبت سے۔ ایک اور کہاوت ہے کہ اونٹ کے گلے میں بلی۔ ایک بار ایک شخص کا اونٹ کھو گیا، جب نہیں ملا تو اس نے قسم کھائی کہ جب بھی ملا تو ٹکے میں بیچ دوں گا۔ اتفاقاً اونٹ مل گیا۔ اب یہ شخص گھبرایا، یعنی تول کے نہیں بولتے ہیں کچھ لوگ، کہ کس طرح ٹکے میں بیچ دوں۔ ایک سمجھدار آدمی نے مشورہ دیا کہ اس اونٹ کے گلے میں ایک بلی باندھ دو اور آواز لگاؤ، ایک ٹکے کا اونٹ ہے اور 100 روپے کی بلی، لیکن دونوں ایک ساتھ بکیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اسے اس مصیبت سے نجات مل گئی۔ یہ مقولہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کی مشکل میں پڑھ کر اس سے نکلنے کی فکر کرتا ہے، یعنی کسی مشکل میں پڑ جائے اور وہ کوشش کرے کہ میں کیسے یہاں سے اس پریشانی سے دور ہوں۔ تو گائس یہی تھی کہانی اور یہی تھا سبق کا خلاصہ۔ امید ہے یہ بھی سبق اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو کے ساتھ، ہماری آپ سے ہوگی ملاقات۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں۔ چلیے پھر گائس ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔